गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि जो मैं अपने घर की झाड़ू पोछा मैंने कैसे किया था, तो ये है उसका नेक्स्ट पार्ट। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं अपने पूरे घर की डस्टिंग करती हूँ और सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं मिरर के साथ में। तो मिरर को मैं कोलिन की हेल्प से क्लीन करती हूँ, जैसे सेंटर टेबल का मिरर है। और उसके बाद करती हूँ फ्रिज को क्लीन। और मोपिंग के लिए मेरे पास जो डस्टिंग के लिए मेरे पास जो कपड़े होते हैं ना, वो माइक्रोफाइबर कपड़े होते हैं। और सारे जो कपड़े हैं मेरे, जो भी मेरे डस्टिंग वाले कपड़े हैं, मैं सब अमेजोन से लेती हूँ। तो मैं लिंक दे दूँगी, मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस मैं लिंक दे दूँगी। अगर इन केस आप इंटरेस्टेड है तो आप उनको बाय कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये काफ़ी अच्छे लगते हैं और मार्केट में भी वाइडली अवेलेबल है। तो जैसे भी हो आप, आपकी मर्जी, आप वैसे कर सकते हैं। मैं जस्ट एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, नॉट प्रमोशन। तो जो भी चीज़ें मैं अपनी वीडियो में दिखाती हूँ, यूज़ करती हूँ, वो मैं शेयर कर लेती हूँ। हर चीज़ प्रमोशन के लिए नहीं होती है। तो उसके बाद मैं जाती हूँ फ्रिज को क्लीन करने के लिए। फ्रिज को सिर्फ बाहर से ही क्लीन करती हूँ। और उसके बाद जो है मैं अपने दोनों वॉशरूम के जो मिरर है ना, उनको क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहले जो मिरर क्लीन करने का काम होता है ना, ग्लास जो भी होते हैं उन सबको क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद ये वाला जो कपड़ा है, ये हाथ में पहनने वाला जो ग्लव्स आता है ना, ये काफ़ी पुराना है। तो इसके बाद जितनी भी मेरी जो डस्टिंग होती है ना, जैसे बेड वगैरह को क्लीन करना है, वो सब मैं इससे करती हूँ। और ये सारा काम मैं पोछा लगाने से पहले करती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी कुछ होगा तो वो नीचे फर्श पे गिर जाएगा। और उसके बाद जो है मैं मोपिंग करती हूँ। तो ये मेरा डेली का होता है, ये जो मेरा डस्टिंग रूटीन है। क्योंकि यहाँ पे मेरे घर के आसपास इतनी कंस्ट्रक्शन चल रही होती है कि अगर आपने थोड़ी देर दरवाज़ा बंद करना आप भूल गई ना, आप तो एज इट इज़ आपका पूरा घर हो जाएगा। तो मैं दरवाजे तो बंद करती ही हूँ और साथ में जो है डस्टिंग भी डेली मैं करती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी तो फिर भी आती ही रहती है। तो इन सारी चीज़ों को जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज का, ये पूरा मेरा रियलिस्टिक रूटीन है। मैं ऐसे ही डेली अपने घर की सफाई करती हूँ। और यहाँ पे हमारी परी मैडम बीच बीच में दिखा रही है, गणेश चतुर्थी थी तो उन्होंने गणेश जी बनाए थे, तो वो उसने दिखाए हैं। और ये फ़ोटोज़ मैंने लगाए हुए हैं ना, तो इन पर भी मैं अगर कपड़ा ना लगाऊँ ना, तो ये भी ऐसे लगता है ना, पुराने पुराने से हो जाते हैं। और ज़रा सा मैंने इसकी डस्टिंग कर दी ना, तो बहुत साफ़ लगते हैं। तो छोटे छोटे मिट्टी मतलब धूल के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ऐसे जम जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे भी। अगर ये लगे कि हाँ, इस चीज़ को हम छोड़ देना, तो वो अलग से फिर शो होता है कि हाँ, इस पे तो डस्टिंग है, तो डस्ट मतलब मिट्टी जमी हुई है, डस्टिंग नहीं हुई है। तो इसलिए हर छोटी छोटी चीज़ की करनी ही पड़ती है। लेकिन हाँ, ये मेरी हार्डली 10 मिनट्स में मेरी जो कंप्लीट हो जाती है। और ये जो चीज़ें जैसे मेरी वॉल पे जो डेकोर आइटम्स हैं, उन पे जहाँ तक मेरा हाथ जाता है वहाँ तक मैं जो कपड़ा लगा देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पूरी हर चीज़ की ही सफाई करती हूँ, नहीं। दीवारों पे जो भी चीज़ें मेरी लगी होती हैं उनको मैं अपने जहाँ तक मेरा हाथ जाएगा वहाँ तक करूँगी। और बाकी जो क्लीनिंग होती है वो फिर महीने की क्लीनिंग या फिर 15 दिन में जो होती है ना, उसके हिसाब से कर लेती हूँ। तो सेम इसी वैसे जैसे जो कपड़ा अगर आपने बिछाया है तो उस पर भी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो उस पर भी एक बार हाथ लगा दो तो वो सारी मिट्टी झड़ जाती है और वो साफ़ सुथरा लगता है। तो ये सारी क्लीनिंग करने में मुझे, जैसे मैंने बताया, सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं। लेकिन अगर ना करो तो इसी डस्टिंग की वजह से ऐसा लगता है कि झाड़ू पोछा हुआ ही नहीं है। और अगर ये डस्टिंग कर दी तो फिर ऐसा लगेगा कि हाँ, बहुत अच्छे से डस्टिंग हुई है। और जो हमारे हैंडल्स होते हैं ना, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं डोर के, तो इनको भी मैं ज़रूर पे हाथ लगाती हूँ। शायद से मैंने शूट भी किया है कि अगर मैं इनको ना डेली क्लीन करूँ तो कितनी मिट्टी होती है। और फिर टीवी वगैरह पैनल, टीवी का पैनल है, उसको क्लीन करना। और इसको मैं नॉर्मली ही पहले तो इसको मैं कर देती हूँ नॉर्मल कपड़े से, और उसके बाद फिर मैं एक बार इसको थोड़ा सा कोलिन डाल के और फिर क्लीन करती हूँ। तो ये थोड़ा सा हाईली मतलब थोड़ा सा रिस्की काम हो जाता है। तो लेकिन मैं इसको करती हूँ, मैं सालों से इसको क्लीन कर रही हूँ, तो मुझे कोई आज तक जो है ना प्रॉब्लम नहीं हुई है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने बेडरूम में। तो सेम बेडरूम में भी मेरा वही है, बेड को आगे पीछे से इसको क्लीन करना होता है। ज़्यादा नहीं होता है कि मतलब रगड़ रगड़ के साफ़ करने वाला काम नहीं होता है, बस सिर्फ मिट्टी को झाड़ने वाला ही काम होता है। और उससे ही सारा जो फर्नीचर ना वो शाइन करने लगता है। और अगर नहीं लगाओ ना तो मिट्टी की एक लेयर दिखाई देती है। किसी और वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इस चीज़ को शेयर करूँगी। और ये मेरा ड्रेसिंग एरिया है, इसको तो भाई साहब, क्योंकि ये मेरा बाहर की तरफ है ये वाला एरिया, तो यहाँ पर इतनी होती है, इसको मैं चाह करके भी ना छोड़ नहीं सकती हूँ। तो बस चीज़ों को फटाफट से उठा करके, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ रखा नहीं हुआ है इसके ऊपर, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं वही रखी हुई है, तो इनको भी मैं जो है साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। और जो मिरर है मेरा, जैसे बेडरूम वाला मिरर है, इसको भी दूसरे तीसरे दिन मैं क्लीन कर देती हूँ। और जैसे कि क्लॉक वगैरह है, इन पर भी जो है कपड़ा लगा दिया, क्योंकि डस्ट है तो इकट्ठी हो ही जाते हो। स्पेशली अगर कोई ब्लैक चीज़ है ना, तो उस पर ज़्यादा जो है ना वो दिखाई देता है।
तो ये देखिए ये दरवाजे के ऊपर आप देख रहे हैं ना कितनी धूल जमी हुई है, तो इसको हम अगर पकड़ेंगे ना तो हाथों पे ही लगेगी। तो इसलिए इनकी नोब को भी जो क्लीन करना है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूरे दरवाज़ा है उसकी तो मैं महीने में ही क्लीनिंग करती हूँ, साफ़ करती हूँ उसको अच्छे से। लेकिन इस तरह से जो कपड़ा है या फिर जो डस्टर है ना मेरे पास, हर तीसरे चौथे दिन मैं उस डस्टर से उसको क्लीन कर देती हूँ। सेम जो मेरे होता है मेरा जो भी मेरे वार्डरोब के हैंडल्स वगैरह हैं वो होते हैं। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी बैल्कनी में, और ये सारा काम पहले मैं फिनिश करके फिर बैल्कनी को क्लीन करती हूँ। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था दिल्ली का, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शूट कर लेती हूँ। और परी मैडम की थोड़ी सी तबीयत ख़राब, उसको कफ़ हो रखा है, तो थोड़ा सा ड्राई टाइप में इसको कफ़ है। और एक दिन उसको 2 दिन उसको फीवर भी हुआ था, तो उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं, मतलब चल क्या रही है, मैंने करवा रखी उसकी छुट्टियाँ। तो लेकिन वो जहाँ पे मम्मा रहेगी वहीं पे चिपकी रहेगी। तो इसके बाद मैं बालकनी में आती हूँ, और बालकनी का एक अलग से कपड़ा होता है जो मैं किचन क्लीनिंग में यूज़ करती हूँ ना कपड़े को, उससे ही फिर मैं बाद में जो डस्टिंग होती है ना, वो जैसे बाहर की जो डस्टिंग वगैरह जिसमें ज़्यादा धूल होती है वो उससे क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि उस कपड़े को फिर मैं वॉश कर देती हूँ। तो इसके लिए कोई नया कपड़ा मैं नहीं निकालती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डस्ट रहता है, बाहर की तरफ तो यहाँ पे डस्ट होगा ही। बालकनी की क्लीनिंग करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपनी सीढ़ियों में, और सीढ़ियों में भी जो है मैं हर दूसरे दिन इस तरह से जो है क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाती है। और बच्चे हैं या बड़े भी है जो इसका सहारा लेकर के ही ऊपर नीचे आते हैं, तो सारी जो धूल मिट्टी वो हाथों पे ही लगनी होती है। तो इसकी भी मैं अच्छे से इसको जो है सारी धूल मिट्टी हटा करके सेम कपड़े से ही करती हूँ, क्योंकि एक तरह की मिट्टी होती है तो उसमें एक तरह की जो क्लीनिंग है ना उसी हिसाब से करती हूँ। तो देखिए मेरी पूरी जो ग्रिल है ना वो अच्छे से क्लीन हो चुकी है। और इसके बाद जो साइड की स्केटिंग होती है ना, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, तो इसको भी मैं जो है पोछा जो मेरा होता है ना उससे इसको पहले मैं क्लीन करती हूँ साइड वाली स्केटिंग से, और उसके बाद जो है मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और वो देखने में अच्छी नहीं लगती। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो के लिए है, मैं करती ही ऐसी हूँ पूरी सफाई अपनी जो है सीढ़ियों वगैरह की। तो वही जो मेरा रियल रूटीन है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता है, सेम उतना ही टाइम लगता है, 2 से 4 मिनट हार्डली एक्स्ट्रा लगेंगे। लेकिन इससे ना जो पूरी क्लीनिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाती है, और सीढ़ियाँ भी मतलब बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरी लगती है। तो इस मेरा मानना है कि जब कोई भी आपके घर के अंदर आता है ना, वो पहला इंप्रेशन आपकी सीढ़ियों से ही जाता है। अगर आपकी सीढ़ियाँ ही गंदी रहेंगी तो घर कैसे साफ़ हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ से ही आपके पैर होकर के घर के अंदर जाते हैं। तो कितना भी आप अपने घर को साफ़ रखें, अगर सीढ़ियाँ गंदी हैं तो ऐसा लगेगा कि घर भी आपका गंदा ही रहता है। मुझे तो मतलब यही फील होता है। अगर मैं कभी ये भी सोचूं कि नहीं चलो आज मैं सिर्फ झाड़ू लगा देती हूँ, कभी कभी होता भी है, लेकिन ना फिर दिमाग में यही रहता है कि नहीं यार पोछा नहीं लगाया, तो थोड़ा सा किरकिर सी रहती है। तो आप बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? फिर मैं सोचती हूँ कि चलो
चलो यार 2 मिनट तो लगने ही है, पोछा भी लगे हाथ लगा ही दो। तो फिर जो पोछा है वो लगाती हूँ। और यस, मैं जो सीढ़ियों के लिए है ना वो पोछा अलग रखती हूँ, घर के अंदर का जो पोछा होता है वो मेरा अलग होता है। और बैल्कनी तो मैं हमेशा पानी डाल करके ही उसको वॉश कर देती हूँ, क्योंकि सारा जो धूल मिट्टी होता है या मैं फिर जो मेरे मैट वगैरह है वो बालकनी में ही मैं झाड़ती हूँ। तो वो सारी चीज़ें उनको मैं फिर पानी डाल के अच्छे से वॉश कर देती हूँ। उसके बाद सेम जो सीढ़ियों का जो पोछा होता है ना, इसी को मैं दूसरी तरफ से करके वॉश करके, और जो मेरा ये वाला वॉशरूम है, मेरा जो वॉशिंग वाला है, इसमें मैं पोछा लगाती हूँ। इसको डेली वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि पानी को इस वॉशरूम को पानी के साथ वॉश करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और इसको सिर्फ हम जैसे कोई मेहमान आता है वही यूज़ करता है। तो मैं डेली इसमें झाड़ू और पोछा ही कर देती हूँ। और लेकिन इसका जो पोछा होता है वो अलग से रहता है, तो वो घर के अंदर पोछा यूज़ नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये साफ़ सुथरा रहता है, कुछ ऐसा नहीं है। तो मैं इसको हमेशा झाड़ू और पोछा ही कर देती हूँ, ताकि ये भी साफ़ सुथरा रहे, और इससे है ना नीट एंड क्लीन लगता है। क्योंकि डेली की यहाँ पे पॉसिबल नहीं है उस तरह से सफाई करना, डेली मशीन को हटाना। बस उसके बाद मैं सारे जो अपने वॉशरूम में जो नए टाल मुझे हैंग करने होते हैं वो मैं हैंग कर देती हूँ। वॉश बेसिन को क्लीन कर देती हूँ, और मिरर को जो है क्लीन कर देती हूँ। तो इस तरह से जो मेरा पूरा एरिया है वो मेरा क्लीन हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आज की वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, लवली लवली कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।